हेलो एंड वेलकम बैक व्यूवर्स। तो आज हम 2023 में आई मैक टू द ट्रेंच मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी IMDb रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है और इस मूवी की बाकी सारी डिटेल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पिन में मौजूद है। मूवी का सीन 6500 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ छोटे डायनासोर किसी छोटे जीव को मार कर खा रहे थे। तभी वहाँ डायनासोर की सबसे खतरनाक नस्ल टीरेक्स आता है। टीरेक्स इन दोनों जानवरों का शिकार करने की कोशिश करता है। वो इनका शिकार कर ही रहा होता है कि तभी समंदर में से बहुत बड़ा समुद्री डायनासोर बाहर आकर टीरेक्स का शिकार कर लेती है और इसे अपने जबड़ों में दबोच कर समंदर में ले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ फिलीपीन सी में एक कमर्शियल बोट कहीं जा रही थी, जहाँ कुछ लोग रेडियो एक्टिव चीज़ों की स्मगलिंग कर रहे थे। वहाँ पर जोनस भी था, जो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करके सबूत इकट्ठा कर रहा था। लेकिन इनको पता चल जाता है कि जोनस इन पर नजर रख रहा है, तो वो इसका पीछा करने लगते हैं और जोनस समंदर में कूद जाता है, जिस पर वो समझते हैं कि जोनस समंदर में डूब गया है। लेकिन तभी जेम्स और इसके साथी एक जहाज लेकर आते हैं और जोनस को वहां से ले जाते हैं। अब हम चाइना के ओशन इंस्टीट्यूट हाइना को देखते हैं, जहां पर साइंटिस्ट एक ऐसी सूट को डेवलपिंग कर रहे थे जिसकी सलाहियत पानी में 20% से बढ़ाकर 80% तक हो सके, जिससे कोई भी पानी की गहराई के अंदर जा सकता था। इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जोंग इस सूट को चेक कर रहे होते हैं और तभी वहाँ मे आती है और इन्हें याद दिलाती है कि इन्हें पार्टी में लेट नहीं होना। हम आपको याद दिलाते चलें कि मे वही छोटी बच्ची है जो पहले पार्ट में थी, जो सोइन की बेटी होती है और सोइन मर चुकी है और मे की देखभाल जोनस ही करता है और वो अब 20 साल की हो चुकी है और मे अपनी माँ की तरह एक समुद्री साइंटिस्ट बनना चाहती है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ इनकी एक साथी आकर बताती है कि स्विमिंग सूट को चेक करने के लिए लैब पर रखी मैक के पास जा रहे हैं। मगर जोनस को ये आइडिया बकवास लगता है, क्योंकि इसे पता था कि मैक कितनी खतरनाक होती है। पर जोंग को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो इस मैक को इसकी माँ के मरने के बाद से अब तक संभालता आ रहा है और वो इसे कुछ नहीं करेगी। पर जोनस इसकी बात से मुतफिक नहीं होता। जोंग कहता है कि मैक को काबू किया जा सकता है और वो ऐसा करेगा। अब जोंग मैक को चेक करने समंदर में जाता है, जहाँ पहले मरले में जोंग एक रिमोट के जरिए मैक को सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से मैक इसे कुछ नहीं कहती और इसके पास से गुजर जाती है। लेकिन दूसरी मर्तबा ऐसा नहीं होता और मैक हमला करने के लिए जोंग की तरफ बढ़ती है और सबको लगा था कि मैक ने जोंग को मार दिया है, पर वो बच जाता है और अंदर आकर कहता है कि मैक एक समुद्री मॉन्स्टर है जिसे काबू किया जा सकता है और मैंने ये कर दिखाया। पर जोनस को अभी भी ये बात इसकी बकवास लगती है। जोंग अपने मिशन को लेकर बहुत क्लियर था। इसने मैक को एक नाम भी दिया था, हकी। इसे मैक के ट्रेंचर पिंजरे को एक्सप्लोर करने के लिए जोंग का एक मिशन था कि वो रिसर्च टीम भेजेगा और अपनी टीम को लेकर ओशन के डीप पार्ट को एक्सप्लोर करने जाते हैं। इन बोट्स में जोनस भी होता है। जब वो समंदर की गहराई में जाते हैं तो इन्हें बहुत से मैक भी दिखाई देते हैं। तभी जोनस को पता चलता है कि मे भी चुपके से बोट में बैठ गई थी, जो कि जोनस को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि इस मिशन में बहुत ही ज्यादा खतरा था। वही मार्टस नाम का एक आदमी इन पर नजर रखे हुए था, वो भी इन्हीं की टीम में था। लेकिन जब जोंग और इसकी टीम वहाँ एक्सप्लोरिंग का काम कर रहे होते हैं कि तभी मार्टिस जोंग के ऑर्डर के बावजूद इस जगह को बम से उड़ा देता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी मैक इन बोट्स पर हमला कर रही थी। लेकिन जोनस फैसला करता है कि वो स्विमिंग सूट पहनकर वापस स्टेशन पर जाएंगे, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे समुद्री जीव इन पर हमला कर सकते थे। पर वो रिस्क लेकर स्टेशन में जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में इन पर छोटे जीव हमला कर देते हैं। पर जैसे तैसे करके वो बचते बचाते आगे बढ़ते रहते हैं और बाद में मैक भी इन पर हमला कर देती है। लेकिन वो इनसे बचते हुए स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वहाँ इन्हें कुछ कीमती मेटल भी मिलते हैं, जिनकी कीमत मिलियन में थी। और तभी इन्हें वहाँ कंप्यूटर में जैज का मैसेज मिलता है, जो पैसों के लिए बिक चुकी थी और टीम के खिलाफ हो गई थी। इसके पास स्टेशन का पूरा कंट्रोल था। सर्वर माइन को वहाँ से वो हटा देती है। वो कहती है कि अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो जोनस की छाती पर गोली मार दो। पर वो सब ऐसा नहीं करते। इन सब के पीछे गैलरी का हाथ होता है, जिसने जैज को खरीद लिया था। और गैलरी को जोंग की वो टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी, ताकि वो उसके जरिए समंदर की गहराई तक पहुंच सके और वो इस कीमती मेटल को भी हासिल करना चाहते थे, ताकि वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाए। ये सब सुनकर जोनस और इसकी पूरी टीम को बुरा लगता है, क्योंकि इन्होंने गलत लोगों पर भरोसा किया। फिर तभी स्टेशन के अंदर पानी बढ़ने लगता है। जोनस समंदर में जाकर पानी को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पर इसका मुकाबला मार्टस से होता है। वो मार्टस को हराकर स्टेशन का दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद पानी आना बंद हो जाता है और इन्हें वहाँ एक बोट भी मिल जाती है, जिसके जरिए वो समंदर की सतह पर आ जाते हैं। जोंग और इसके साथी गिलहरी के आदमियों को मारने लगते हैं। जोनस के साथी और बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो इनका साथ देने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेगा नॉवल्ट भी समंदर से बाहर निकलकर इंसानों पर बीच पर हमला कर देती है, तो जोनस इसका मुकाबला करने जाता है। जोंग मैक को बचाता है तो मार्टिस जोनस पर हमला कर देता है, जहां दोनों के दरमियान फाइट के बाद मैक मार्टिस को खा जाती है। वहीं समंदर से और भी बड़े और भयानक क्रिएचर बाहर निकल आते हैं और इंसानों पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ जोनस मैक का मुकाबला करते हुए इसे बड़ी बहादुरी से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जोंग एक दूसरे मैक को सिग्नल भेजता है,
जिसकी वजह से वो इस पर हमला नहीं करती और वो इसे देख कर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डायनासोर की एक नस्ल जैस को मार देती है और इस तरह जोनस और उसकी टीम के इस प्लान को बर्बाद कर दिया जाता है और वो सब ठीक थे और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी मैक 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हॉलीवुड की मूवी की शॉर्ट में कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।